ओके, सो ये सी सैट 2023 का क्वेश्चन है। देयर आर 5 persons PQRST, ईच वन ऑफ होम हैज़ टू बी असाइंड वन टास्क। मतलब 5 पर्सन है और 5 टास्क है। नाइदर P नॉर Q कैन बी असाइन टास्क वन। P और Q को वह टास्क वन असाइन नहीं किया जा सकता है। मतलब वन जो होगा R, S या T को असाइन होगा। टास्क टू मस्ट बी असाइन टू आइदर R और S। टास्क टू जो है वो R और S को ही असाइन होगा। मतलब P, Q और T को टास्क टू असाइन नहीं होगा। तो इन हाउ मेनी वेज कैन द असाइनमेंट बी डन। तो कितने तरीके से असाइनमेंट किया जा सकता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रॉडर केस कितने बनेंगे और उसमें फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपन लगा सकते हैं। तो सबसे पहला ये देखते हैं कि टास्क वन के बेसिस पे देखते हैं। तो टास्क वन P को असाइन नहीं हो सकता, Q को असाइन नहीं हो सकता, तो R को असाइन कर देते हैं। तो अगर हमने टास्क वन जो है R को असाइन किया तो टास्क टू S को असाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि टास्क टू इन्हीं दोनों में से किसी को मिलेगा। ठीक है, अब बचता है टास्क 3, 4 और 5। टास्क 3, 4 और 5 इन तीनों में से किसी को भी असाइन हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग परम्यूटेशन यूज़ कर सकते हैं। परम्यूटेशन हम लोग जब यूज़ करते हैं जब कॉम्बिनेशन का ऑर्डर इम्पॉर्टेंट हो, जब कॉम्बिनेशन का ऑर्डर में कंसीडर करना हो। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि P को टास्क 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है या 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा। तो यहाँ 3P3 जो कि 3 फैक्टोरियल होगा 6। मतलब इस केस में जब R को टास्क 1 मिल रहा है और S को टास्क 2 मिल रहा है, तो इस केस में टोटल 6 तरीके से टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। अगर ये देखना है कौन कौन से 6 तरीके हैं तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। पहले 1, 2 दे दिया R को, S को, फिर यहाँ P को 3 दे दिया, 4, 5, 3, 5, 4, 4, 3, 5, 4, 5, 3, 5, 4, 3, 5, 3, 4। तो यही 6 तरीके थे जिनको जिन तरीक़ों से टास्क असाइन हो सकता है जब R को टास्क 1 और S को टास्क 2 मिला। दूसरा केस ये हो सकता है कि अभी हमने R को टास्क 1 असाइन किया था, अब S को टास्क 1 असाइन कर देते हैं। तो अगर S को टास्क 1 असाइन करेंगे तो टास्क 2 R को जाएगा, क्योंकि टास्क 2 इन्हीं दोनों में से किसी के पास रखना है। अगेन 3 टास्क बचा, 3, 4, 5 और 3 लोग हैं, तो सेम 3 फैक्टोरियल लगेगा। और यहाँ भी 6 तरीके से इस केस में भी टास्क असाइन हो सकता है। अब तीसरा केस आते हैं, हमने R को टास्क 1 असाइन कर दिया था, S को असाइन कर दिया था। अब टास्क 1 T को असाइन करते हैं। तो जब T को हमने असाइन कर दिया तो टास्क 2 बचा है। टास्क 2 इन दोनों में से R या S में से क्यों असाइन होगा, तो हमने अज्यूम किया कि टास्क 2 को असाइन कर दिया। तो उसके बाद बचता है 3, 4, 5 और अगेन 3, 4, 5 इन तीनों में किसी को भी असाइन हो सकता है। तो 3 फैक्टोरियल, सेम लॉजिक जो ऊपर लगाया है, ये भी 6 तरीके से हो जाएगा। और फिर लास्ट केस ये होगा कि हमने T को जब टास्क 1 दिया था तो इसके पहले वाले केस में S के पास टास्क 2 था, अब R के पास टास्क 2 चला जाएगा। तो अब P, Q, S बचता है और हमारे पास टास्क 3, 4, 5 बचता है। तो अगेन 3 लोग, 3 टास्क जो किसी के पास भी जा सकता है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ भी 6 आ जाएगा। तो ये 6 सबको हम लोग ऐड करेंगे तो 6 + 6 + 6 + 6 24। तो इसका आंसर D होगा।